हाय, मैं हूँ आंचल और आप सुन रहे हैं बीरमती पॉडकास्ट। नो फिल्टर, नो फेम, बस दिल से दिल की बातें। हम अक्सर दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं फिल्मों में, सोशल मीडिया पर क्या आपने कभी सुनी है अपने ही जैसी किसी की कहानी? बीरमती पॉडकास्ट उसी के लिए है जहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है, बिना डर, बिना शो, सिर्फ दिल से। आज कुछ खास है क्योंकि आज मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जिसकी आहट कभी तेज़ नहीं होती पर जिसकी मौजूदगी हर सांस में होती है। वो रिश्ता जिसने कभी ज़ोर से नहीं कहा मैं हूँ, पर हर मुश्किल में सबसे पहले सामने खड़ा मिला। बीरमती पॉडकास्ट में आज मैं बात कर रही हूँ उस परछाई की जो धूप में भी हमें जलने नहीं देती, जिसे हम पापा कहते हैं, पर शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। सच बताऊं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि पिता का मतलब क्या होता है। शायद इसलिए क्योंकि इसका कोई एक मतलब है ही नहीं, क्योंकि अर्थ तो उसका होता है जिसे हम शब्दों में बांध सकें। पर पिता, वो तो एक ऐसा अनुभव है जो हर सांस में छुपा है, हर मुश्किल में साथ है, हर सपने की नींव है। हमारे पास रिश्ते बहुत से हैं, पर पिता का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। शांत लेकिन सबसे मजबूत, जैसे कोई दीवार नहीं, पूरी की पूरी छत हो हमारे सिर पर। न जाने भगवान इन पापा लोगों को किस मिट्टी से बनाते हैं, जिन्हें कभी थकान नहीं होती, जो कभी शिकायत नहीं करते और जो हमेशा हमारी मुस्कान के पीछे खड़े रहते हैं। वो खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, पर जब हम कुछ मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे कदमों में रख दी। वो अपने सारे शौक छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे शौक पूरे हो सके। वो जो हर महीने की फिक्र में उलझे रहते हैं, पर हमें कभी महसूस नहीं होने देते कि कुछ भी कम है। कभी कभी लगता है मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास ये रिश्ता है। और हाँ, हर वो बच्चा लकी है जिसके सिर पर पिता का साया है, क्योंकि ये साया सिर्फ छाँव नहीं देता बल्कि पूरी ज़िंदगी को दिशा देता है। कभी थाम कर, कभी पीछे खड़े रहकर, कभी डांट के रूप में तो कभी चुपचाप देखती आंखों के जरिए। पिता, वो व्यक्ति जो बोलते कम हैं पर निभाते सबसे ज़्यादा हैं। और शायद भगवान का वो रूप है जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी परेशानी के। पापा लोग जो हमारे लिए करते हैं उतना तो शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी उनके लिए नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं भी अपने पापा को कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू पापा जी, मेरे पापा बनने के लिए, मेरे साथ होने के लिए। अगर आपको भी ये कहानी अपनी लगी हो तो एक बार अपने पापा को थैंक यू ज़रूर कहना। हो सकता है वो छोटा सा थैंक यू आपके पापा के लिए बहुत स्पेशल बन जाए। चलो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दुनिया में, एक नई कहानी के साथ।